राधे राधे सभी को। सभी का इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम इस राधे वेबिनार राधे में मैम। बात करेंगे राधे राधे राधे। राधे मैम। राधे गणेश राधे। जी का नाम लेते राधे हुए कि राधे। गणेश जी हमें ब्लेसिंग्स दें। राधे राधे मैम। राधे 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 सभी को, राधे। राधे राधे। ओम गणेशाय नमः। राधे राधे मैम। ओम गणेशाय नमः। माँ राधे सरस्वती, राधे मैडम जी। देवी माँ सरस्वती मेरी जीवा में विराजमान रहे। ओम सरस्वती नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम सरस्वती नमः। मैं मेरे गुरु को नमस्कार करती हूँ और आप सबको भी राधे राधे। आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज का हमारा मैं अपने बारे में बता देती हूँ। जो आज का हमारा वेबिनार है, जो हमारा जिस टॉपिक पे हमने रखा है वो है भृगु नंदी नाड़ी। क्या होती है ये, क्या किस तरह से काम करती है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम चित्रा जैन है और मैं इस प्लेटफॉर्म पे भी पिछले, जब से हमारे प्लेटफॉर्म की जर्नी शुरू हुई है तब से मैं इस प्लेटफॉर्म के साथ हूँ। तो मनीष सर का भी थैंक यू, जिन्होंने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म बनाया। पुरुषोत्तम जी हमारे साथ हमेशा से आ, खड़े रहते हैं, हर काम में हमारी जो है हेल्प करते हैं। और मैं इस ज्योतिष की लाइन में, इस ओकल्ट की लाइन में पिछले मेरे को 2 डिकेड्स हो गए। ठीक है। तो ये इतनी खूबसूरत साइंसेस हैं, जब समझ में आती है तो बाकी कुछ समझ में नहीं आता। और जब ऐसा समझ में आता है कि बहुत सारे लोगों को ये इश्यूज रहते हैं कि भाई मुझे तो ये साइंस समझ में नहीं आती, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। सभी लोग मेहनत करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत के बाद उन्हें फल नहीं मिलते, या फिर उनको किस रास्ते जाएं। तो उन सब के जो हमें आंसर्स मिलते हैं वो इस साइंसेस में ही मिलते हैं। मैं भी साइंस स्टूडेंट हूँ, मैं न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ और इस फील्ड में काम करती हूँ। मेरी लाइफ जो है हेल्थ में और ज्योतिष में गई, लेकिन जब मैंने ज्योतिष को पढ़ा उसके बाद इसको कहते हैं ना साधना शुरू करा। ज्योतिष क्या है, एक तरह से साधना है। इसको समझना पड़ता है, इसके लिए पेशेंस चाहिए। हम ये कहते हैं हमें आ जाता है, हमें आज भी कुछ नहीं आता क्योंकि शायद ये पूरा जन्म भी कम है। लेकिन इसमें जो साइंसेस हैं वो साइंसेस में से ही एक जो साइंस है और किस तरह से हमें ब्यूटीफुल बनाती है। तो आज का हमारा टॉपिक है भृगु नंदी नाड़ी। हालांकि ये आज का वेबिनार उन सभी लोगों के लिए है जिन सभी लोगों को ज्योतिष अट्रैक्ट करती है। ठीक है। पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल लगती है। एक दो वीडियो देखा, इधर से उधर से देखा या समझने की कोशिश करी। क्योंकि जितनी भी हमारी ज्योतिष की धरातल है सारी की सारी कहाँ से निकली है, वैदिक ज्योतिष यानी पराशरी ज्योतिष, यानी कि वेदों से। इसको वेदों के समान रूप माना गया। तो उसके ना कॉन्सेप्ट बहुत मतलब ऐसे समझ सकते हैं, एक दूसरे से बहुत इंटरलिंक्ड है। उसके अंदर हाउसेस, स्पेस थ्योरी, डिविजनल चार्ट्स, बहुत सारे अष्टक वर्ग, बहुत सारा एक लिटरेचर है। अब क्या होता है कि उसको पढ़ने के लिए बहुत पेशेंस भी चाहिए, बहुत समय भी चाहिए, बहुत अनुभव भी चाहिए। उसके बाद भी आपकी प्रिडिक्शन होती है या नहीं होती। तो ज्योतिष में और कई बार इतना सब कुछ करने के बाद भी जो एक चैलेंज आता है कि हमें तो डेट ऑफ बर्थ, जैसे अभी मेरे फॉरेन के क्लाइंट होते हैं, फॉरेन के क्लाइंट को डेट ऑफ बर्थ पता है लेकिन टाइम नहीं पता। तो वहां भी ये मैं सबसे ज्यादा भृगु नंदी नाड़ी का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि उसके लिए हमें समय की भी जरूरत नहीं रहती। आप सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं आपके बाद में प्रश्न भी लूंगी और मैं आज आपको एक जुपिटर का प्रोग्रेशन भी, वो ट्रांजिट भी बताऊंगी, जिसको जानकर आप ये समझ सकते हो कि मेरी लाइफ में इस जुपिटर के ट्रांजिट से क्या क्या मुझे बेनिफिट मिलने वाला है और ये क्या होता है। तो जो हमारी ज्योतिष में से भृगु नंदी नाड़ी है, ये बेसिकली कारका बेस्ड है, कारक के द्वारा है। हर ज्योतिष के अंदर 4 ही चीजें होती हैं। प्लैनेट्स होते हैं जो कि एक नेचुरल कारक है, हाउसेस होते हैं, राशि होती है। जो कारक को लेकर एक साइंस बनाई गई जो बहुत इजी थी। शायद ऋषि मुनियों को पता था, शायद उन्हें पता था कि आज के समय में ज्योतिष जो है हमारे लाइफ का एक पार्ट बन जाएगी, जरूरत बन जाएगी। पहले कौन लोग जाते थे, आज से 30-35 साल पहले आपने देखा शादी करना है तो जाना है, वैसे करना है तो जाना है। लेकिन आज के टाइम में ये क्या है, जरूरत बन गई है। क्योंकि जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें मिसिंग हो गई हैं। जीवन के अंदर बहुत सारे हमारे लाइफस्टाइल का स्टाइल चेंज हो गया है।
और हमें कैसी चीजें चाहिए, इजी, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है। चलो वो तो एक अलग चैप्टर है, लेकिन हमारे लिए क्या रास्ता बना है, क्या रास्ता नहीं बना, उसके लिए ये डिफरेंट डिफरेंट साइंसेस हैं। तो भृगुनंदी नाड़ी जो है उसी का एक बहुत इजी प्रिडिक्शन और सटीक स्नैपशॉट, और जिसकी प्रिडिक्शन आपकी बहुत सटीक जाती है, इजी जाती है, जिसको कुछ ही समय में सीख कर आप बहुत अच्छी प्रिडिक्शन कर पाते हो और बहुत आसानी से सीख पाते हो। बेसिकली हमारे पास बहुत सारा जो जैसे कि मैं हमेशा से बोलती हूँ, जिसको शॉर्ट टाइम या जिसको फर्स्ट टाइम शुरू करना है ना, और जो वैदिक में नहीं जाना चाहता, या मैं ये मान नहीं सकती कि कल को इस साइंस के पढ़ने के बाद उसे ज्योतिष से प्यार ना हो, लेकिन भृगुनंदी नाड़ी से शुरू करें। भृगुनंदी नाड़ी भी अपने आप में एक कंप्लीट जो है ब्रांच है। कहते हैं कि किसी को कम समय में सटीक और प्रिडिक्टेबल कोर्स करना है और बहुत आसानी से करना है, अपने दिमाग को ज्यादा एक्सरसाइज नहीं देनी, तो भृगु नंदी नाड़ी इज गुड। एक्चुअली में जो भृगु नंदी नाड़ी, वैसे बहुत सारी नाड़ी सिस्टम है, ये जो है 5,000 साल पुराना, साउथ में बहुत फेमस है। पहले आपने देखा होगा, आज भी है, आपने देखा वहां पर जो है ना पत्तों के ऊपर लिखा जाता था, आज भी आप थंब प्रिंट से देखते हैं और आप अपनी प्रिडिक्शंस वो निकलवाते हो। कई बार ठीक बैठती है, कई बार ठीक नहीं भी बैठती है। तो ये साउथ इंडिया से बहुत पॉपुलर है नाड़ी सिस्टम। ऐसे तो बहुत सारे नाड़ी सिस्टम है, अगस्त्य नाड़ी है, आपकी बुद्ध नाड़ी है, बहुत सारी चंद्रकला नाड़ी है, भृगु नाड़ी, नंदी नाड़ी, सबके सब अलग थे। लेकिन भृगु और नंदी नाड़ी की सटीकता देखते हुए, इजीनेस देखते हुए, इसका प्रिडिक्शन बहुत इजी होके उन्होंने, जो हमारे जो इनके निर्माता माने जाते हैं, जिन्होंने इस साइंस को बहुत आगे बढ़ाया, उनका नाम था आरजी रॉय। आरजी रॉय सर ने इसको एक ग्रंथ के अंदर, जिसमें उन्होंने नाड़ी ज्योतिष का नाम से इसको लिखा, और जो बहुत फेमस हुई, और आज के टाइम में बहुत सटीकता से ये एक प्लेनेट की स्टडी से आप अपनी पूरी स्टडी कर सकते हो। भृगुनंदी नाड़ी को एक ब्रांच के रूप में दिया, और जिसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस ना हो के इजी है। यहाँ पर क्या करना पड़ता है, इसके एक जो कॉन्सेप्ट है वो इतने इजी है कि 5-6 रूल्स बहुत आसानी से समझ लिया और उस पर मेहनत कर ली, तो आपका बहुत अच्छे से जो है, मतलब एक अनुभव भी आ जाता है, एक आप बहुत अच्छे से प्रिडिक्शन करते हो, आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। यहाँ पर एक प्लेनेट से लिंक करके आप बहुत कुछ स्टडी कर सकते हो। जैसे किसी ने पूछा कि मेरी स्टडी कैसी है, मरकरी को, यहाँ पर प्लैनेट को, कारकों को लिया गया है। मरकरी को पकड़ोगे, मरकरी से उसकी स्टडी देखोगे, कंजक्शंस का बहुत जबरदस्त रोल होता है कि वो जिस प्लैनेट की बात कर रहे हो वो किसके साथ कंजक्ट है, उसकी बात वो करेंगे, जो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। सिर्फ आपको मरकरी को पकड़ना है, ना फिफ्थ हाउस को पकड़ना है, ना नाइन्थ हाउस को पकड़ना है, ना फोर्थ हाउस को पकड़ना है। मरकरी को पकड़ेंगे और उससे प्रिडिक्शन कर देंगे। बिजनेस की बात करोगे तो भी मरकरी है, बहन की बात करोगे तो भी मरकरी है। उसके फॉर्मुलेशंस क्या होते हैं वो तो हम कोर्स में सीखेंगे, ठीक है। अब किसी को प्रोफेशन जानना है, मेरा कौन सा प्रोफेशन होगा, मेरे को किस टाइप का प्रोफेशन करना है, तो वो क्या है, उसके लिए हम सैटर्न को पकड़ेंगे। तो यहाँ पर एक प्लेनेट को पकड़ के उसकी लिंकेज की जाती है। जो नाड़ी सिस्टम है, नाड़ी सिस्टम में क्या होता है, जैसे हमारी 3 नाड़ियां होती हैं, ठीक है, आप आयुर्वेदा में सुनते हो बात की तब। नाड़ी सिस्टम में ट्राइन सिस्टम को फॉलो किया जाता है। नाड़ी सिस्टम में जो हमारे 4 ट्राइन्स होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, उस एक पूरे ट्राइन को लेकर और एस्पेक्ट को लेकर स्टडी किया जाता है। सेकेंडली, इसमें एक प्रोग्रेशन थ्योरी है कि आपके जीवन के अंदर कौन 2 मेन प्रोग्रेशंस को लिया गया है, वो 2 मेन प्रोग्रेशंस को क्यों लिया गया है वो मैं आपको बताऊंगी। आप लोग प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मैडम आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। जी, प्लीज। तो 2 प्रोग्रेशंस को बहुत इंपॉर्टेंटली यहाँ पर मॉनिटर किया गया है। क्यों किया गया है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। क्योंकि
इसके अलावा इवेंट का इवेंट का समय कब होगा इवेंट, ठीक है। तो जो हमारा एक प्लैनेट को लेके उसकी ट्राइन थ्योरी, उसका एस्पेक्ट, किस तरह के एस्पेक्ट आ रहे हैं, हर साइंस में होता है, लेकिन इसका बड़ा अच्छा सा बहुत सिंपल सा एस्पेक्ट है। इसमें आप अपने बहुत सारी ऐसी भी लाइफ के हिडन, यहाँ तक कि इस लाइफ के भी पास्ट लाइफ के भी जान सकते हो, और किस व्यक्ति के इवेंट्स कब होंगे, जो आप रात दिन एक पढ़ते हो कि ये होगा इस साल, ये होगा इस साल, ये होगा। वो जो इवेंट है उसको ट्रांजिट से जान सकते हो कि एक व्यक्ति के लाइफ में कब प्रोफेशन होगा, किस टाइप प्रोफेशन चेंज होगा, किस टाइप मैरिज होगी, कैसी मैरिज होगी, कब मैरिज होगी, बच्चे कैसे रहेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। एक्चुअली में जो भृगु नंदी नाड़ी है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पास्ट लाइफ के कर्मा को पढ़ने के लिए कि आप पास्ट की लाइफ के कर्मा को क्या करके आ रहे हो, और इस लाइफ में आपको क्या क्या फेस करना है, और जो आजकल आप एक नया वर्ड समझते हो कर्मा अलाइनमेंट। और अगर आप उस तरह से अलाइनमेंट करते हो, अपने आप को चूज करते हो, तो आपकी अचीवमेंट्स बहुत सिंपल है। हर किसी के लिए हर कुछ नहीं बना। तो एक जीव क्या है, यहाँ पर एक जीव को इंपॉर्टेंस दी गई है जुपिटर, एक प्लैनेट जो उसको दिया गया जुपिटर, और कर्म क्या है हमारा शनि। तो एक जीव की और एक कर्मा की स्टोरी है। इसीलिए प्रोग्रेशन भी जो है ना, दो प्लैनेट्स का पढ़ा जाता है, मेजर प्लैनेट्स और माइनर प्लैनेट्स। हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर आपको अभी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो वो अब उसके कर्मा को बताता है। यहाँ तक भी अगर आप अपने होरोस्कोप के अंदर ये देखते हो कि मेरे पीछे वाले हाउस में जुपिटर के क्या है, तो आप ये बता सकते हो कि मेरी लाइफ में मैं पीछे से क्या फेस करके आया हूँ। जुपिटर के साथ क्या है, क्या आप कर्म लेके आए हो। ट्राइन की उससे तो हम अलग देखेंगे, लेकिन एक जीव को अपनी जर्नी के अंदर पीछे से आगे जाके सेकंड हाउस में, मतलब जुपिटर से नेक्स्ट हाउस में उसे कौन मिलेगा, किसका सपोर्ट मिलेगा, क्या उसको लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्या उसको लाइफ में क्या फेस करना पड़ेगा, क्या क्या चीजें आएंगी, वो सारी की सारी आप स्टडी कर सकते हो। एक जुपिटर की प्लैनेट की स्टडी से आप अपने पूरी लाइफ की स्टडी कर सकते हो। क्या पर्पस है आपकी लाइफ में, क्या देने आए हो, क्या लेने आए हो, क्या सोल पर्पस है, क्या इस जन्म के अंदर आप किसी एक अवेकनिंग पर्सन के पर्पस के लिए आए हो, या कोई बिजनेस करने के लिए आए हो। कितने सारे क्वेश्चन हमारे पास होते हैं। हर व्यक्ति हर काम के लिए नहीं बना हुआ, हर व्यक्ति हर चीज के लिए नहीं बना हुआ। तो हम अपने कर्मों की स्टडी करने के लिए, और अलोंग विद द एस्ट्रोलॉजी की पूरी, जो कि हम वैदिक में पढ़ते हैं, एज ए सेम टू सेम कॉन्सेप्ट्स इन अ वेरी इजी वे, चार तरह के मेथड से हम बहुत आसानी से प्रिडिक्ट कर लेते हैं। ये एक जीव और एक कर्मा की एक स्टोरी है, जिसमें उसको फेस करने के लिए एक शरीर मिला। शरीर किससे मिलता है, शरीर तो पंच तत्वों का होता है ना, शरीर थोड़ी ना हमारा कुछ होता है। तो उसको मंगल ग्रह से लिया गया, मार्स से लिया गया। उसके अंदर आत्मा के रूप में कौन आया, सन आया। सन क्या है, आपके सारे कर्मास हैं, जो कि एक कवि कहते हैं ना, गीता में भी लिखा है, ना आत्मा मरती है ना कभी आत्मा पैदा होती है, आत्मा तो अपने रूप बदलती है एक किसी शरीर में आकर। ठीक है, मन के रूप में आपको चंद्रमा मिला, मरकरी के रूप में आपको माइंड मिला, और सुख के रूप में आपको वीनस मिला। कितना सुख मिलेगा आपको, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या लग्जरी लेवल्स मिलेंगे, या बेसिक में ही चले जाओगे, या आप कुछ कर रहे हो और आपके पास से कोई और उसको लेके आ जाएगा। तो ये सब कर्म जो हमको फेस करना है, उसके लिए एक मेजर प्लेनेट है, जिससे आप लोग भी डरते हो, बहुत सुनते भी हो कि हाँ भाई, सैटर्न 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 है ना। तो शनि के थ्रू हम क्या कर्म करके आए, और क्या हम इस जन्म में अपना प्रोफेशन को फॉलो करेंगे, वो हमारे को देखना होता है, और उसी तरह से हम डिजाइन करते हैं। अब जैसे मेरे हॉरोस्कोप में 159 के अंदर और आगे से प्रोग्रेशन के अंदर जो मेरे प्लैनेट्स का 6 प्लैनेट्स का आता है, वो सारा का सारा ज्योतिष दिखाता है। क्या मुझे बचपन में पता था? अगर मुझे बचपन में ये पता हो, कोई कोई कहता है कि मुझे ज्योतिष आचार्य बनना है, कोई अपनी लाइफ की स्टडी शुरू करता है, तो वो कभी नहीं कहेगा
आज के जमाने में तो फिर भी एक प्रोफेशन बन गया, लेकिन आज से 30 साल पहले तो ये प्रोफेशन बनाने के लिए कोई नहीं पढ़ता था ना। एक क्या बनना था, एक डॉक्टर, एक वकील, यही सब बनते हैं ना। लेकिन मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, जब मैंने अपनी लाइफ का पर्पस समझा कि भाई मेरी लाइफ का पर्पस अलोंग विद द अदर थिंग यही है, और यही से मुझे जो है एक अपना सोल पर्पस मिलता है, तो आप उसको भी जान सकते हो कब क्या है। ठीक है, क्या कर्म आपको फेस करने, आप किस कर्म को करने के लिए आए हो, जिससे आपका सेट्रल लिंक होगा, आप वही कर्म करने के लिए आए हो इस जीवन में, आप दूसरा कर्म नहीं कर सकते। लेकिन हम कैसे जाने कि हमें क्या कर्म करना है, तो वो हमें पता चलता है अगर आपका सैटर्न लिंक्ड हो रहा है वीनस के साथ में, तो आप जो है इस तरह का बिजनेस कर सकते हो, अपना कुछ कर सकते हो। अगर आपका सैटर्न लिंक्ड हो रहा है सन के साथ में, आप जॉब कर सकते हो। तो इस तरह के बहुत सारे लिंकेज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। कब क्या होना है, 7 प्लैनेट्स हमें मिले भुगतने के लिए, लेकिन कब क्या होना है, क्या हम फेस करके आए जिससे जिसका हमें बेनिफिट इस जन्म में नहीं मिलेगा, जब तक कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। वो कौन सा प्लेनेट है, केतु। जिस भी हॉरोस्कोप में आपके जिस भी हाउस में वो केतु आपका बैठा है, या कहीं पर किसी भी चीज से लिंक बनाता है, जब तक आप उसकी हंगर को नहीं छोड़ोगे, वो चीज वो चीज आपको नहीं मिलने वाली है। और राहु क्या बताता है कि वो आपके कौन से पेंडिंग कर्मास है, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, और किस वे से मिलेंगे। वो आपको पास्ट और प्रेजेंट की जो जर्नी है, वो आपको 2 प्लैनेट राहु और केतु आपको बताते हैं। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, इतना आसान है ये। किसी का भी कुछ है, बॉडी पेन है, मार्स की स्टडी करो। बिजनेस नहीं चल रहा, मरकरी की स्टडी करो। बहुत सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं, केतु की स्टडी करो। कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मंगल की स्टडी करो। ब्लॉकेजेस आ गई, आप जो है चीजें आपकी हो नहीं पा रही हैं, तो आप उसके लिए, या रुक रही हैं, तो आप उसके लिए सैटर्न की स्टडी करो। तो इस तरह से 2 ग्रहों से भी, और जो बिल्कुल भी आपके कट नहीं हो सकता, यहाँ पर आपकी उसको प्रिडिक्शन करोगे तो आपकी बहुत बहुत सटीक बैठने वाली है। यहाँ पर 4 ग्रहों को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिट कब क्या होगा, कौन बताएगा। ट्रांजिट कौन से 4 ग्रहों को इंपॉर्टेंस दी जाती है, राहु केतु, क्योंकि वो 1.5 साल तक आपकी एक जगह पर रहते हैं, एक राशि में रहते हैं, कहीं ना कहीं पर जहां भी बैठते हैं। और सैटर्न कैसा है, वो 2.5 साल तक रहता है। और जुपिटर कैसा है, 1 साल। कई बार आप अपने कर्मास को नहीं लेके आए होते, लेकिन ये प्रोग्रेशंस, ये जो ट्रांजिट्स हैं, खासकर जुपिटर का, आपको वो चीज भी दे जाएगा लाइफ के अंदर जो आप सोच भी नहीं सकते। दो, मतलब अभी मैं आपको बताऊंगी, आप लोग अपने अपने में ऐड कर लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई ग्रह आपका बैठा ही है। और जुपिटर जो है हर साल चेंज होता है। अभी जो जुपिटर है 3 नंबर की राशि में है, तो जो 3 नंबर की राशि में आपका ग्रह बैठा होगा, उसका जुपिटर से मिलन हो। तो जुपिटर का विलन जिस जिससे होगा, उससे आपकी ब्लेसिंग डेफिनेटली आएगी। 2 प्लेनेट से भी आप इतनी जबरदस्त प्रिडिक्शन कर सकते हो। जैसे अब सन और वीनस किसी के हॉरोस्कोप में इकट्ठा बैठा है, आप अपना देख लेना किसी का भी। अब यहाँ पर हम सन से क्या क्या देख सकते हैं, हम बहुत उस पर बात नहीं कर रहे हैं आज, क्योंकि वो सारा कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता। ठीक है, सन में अगर हमारा सन क्या है, फादर भी है। सन क्या है, हमारा फर्स्ट मेल चाइल्ड भी है। सन क्या है, हमारा सोल भी है, आत्मा भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, और हमारी सीधी आंख भी है। अब किसी के होरोस्कोप में सन और वीनस इकट्ठे बैठे हैं, तो उसको खुद को लग्जरी का शौक हुआ, उसका जो इच्छा होगी कि मैं हमेशा ब्रांडेड चीज पहनूं, मैं हमेशा अच्छी चीज पहनूं। वो चाहे जेब में पैसा हो या ना हो, लेकिन जाएगा किसकी ओर, लग्जरी की तरफ जाएगा। उसकी वाइफ गवर्नमेंट जॉब में मिलेगी। अब अगर वाइफ गवर्नमेंट जॉब में भी है और सन और वीनस भी है, तो उसको आपको देखने को मिलेगा, नहीं भी होगी जॉब में तो भी, और जॉब में होगी तो भी आपको उसे हार्मोनल डिजीज देखने को मिलेगी, हार्मोनल प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, आपको उनकी ज्यादातर देखोगे, आपका जिनका सन और वीनस है, सीधी आंख की रोशनी आपको कमजोर मिलेगी। कमजोर का मतलब, वैसे तो सबकी कमजोर थी, उनकी समय से पहले जो है सीधी आंख की रोशनी में कमी आपको देखने को मिलेगी।
ऐसे लोगों को फीमेल से बहुत सपोर्ट मिलता है, जिनका सन और वीनस होता है उनको फीमेल्स बहुत सपोर्ट करती हैं। तो उनको ज्यादातर काम भी आप ऐसे देखोगे कि अ, ऐसे काम उनके बहुत जल्दी होंगे जहां पर वीनस होगी, और उनकी वीनस जो उनकी फीमेल फ्रेंड्स होती है वो उनको बहुत मदद करती है। अब क्या होगा, ऐसे लोगों की शादी होगी, बड़ा नेम फेम मिलेगा। ऐसे लोगों का वाइफ रूल करेगी घर में, जिनका भी सन और वीनस है, मैडम की चलेगी, सर की कम चलेगी, ठीक है। और वाइफ के फादर भी आपको गवर्नमेंट जॉब में देखने को मिलेंगे। मैं दो चीज की बात बता रही हूँ, सन और वीनस इकट्ठे हैं ज्यादातर, या समय से पहले आपको डायबिटीज देखने को मिलेगी, ठीक है। बहुत सारी जगह पर ऐसा होगा कि ऐसे लोग फादर के साथ ऐसे बात करेंगे जैसे गर्लफ्रेंड से बात करते, फादर के साथ उनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग होगी। अब 1 मिनट में मैंने कितनी चीजें बताई, आप लोग अपने होरोस्कोप में ये आराम से देख सकते हो। ये तो मैं सिर्फ आपको 0.1% भी नहीं बता रही हूँ, और आप इतने आसानी से उसे ऐड कर लोगे। और इसको बोलते 1 मिनट में, ये जो आपके नेटल चार्ट के कॉम्बिनेशंस कभी नहीं बदलने वाले, ये आपकी लाइफ के साथ ही रहने वाले हैं। जब भी आप कभी एक चार्ट देखोगे, एक कॉम्बिनेशन आप कहोगे ये ऐसा होगा, इसको कैसे पता, वैसा ही होगा। यहाँ तक कि आगे और पीछे के हाउसेस से भी आप बता सकते हो। अब मान लो किसी का सूर्य जिस हाउस में बैठा है, उससे पीछे वाले हाउस में आपको वीनस मिलेगा, तो फादर ने अपनी अर्ली स्टेजेस पे बहुत लग्जरी को अवेल किया होगा। और अगर वीनस आगे वाले घर में मिला होगा, सूर्य से नेक्स्ट हाउस में होगा, तो फादर अपनी मेहनत से या आगे वाली लाइफ को बहुत लग्जरी से व्यतीत करेगा, उसके पास बहुत पैसा आएगा। तो ये एक एक मिनट की जो प्रिडिक्शंस हैं, और जिसको हम कैसे कर सकते हैं। अब मान लो हमने ये बात करी, अब आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है या आपके पास आता है कि भैया मेरे पास पैसा तो बहुत है, मेरे पास वो भी बहुत है, मेरी वाइफ भी जॉब करती है, लेकिन मुझे खुद को डायबिटीज है, अब मैं क्या करूं। कुछ तो चाहिए ना कि क्या करूं, कैसे अलाइनमेंट करेंगे, शुक्र के कैसे अलाइनमेंट करेंगे। एक 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 और भी अलाइनमेंट बताती हूँ, आपको बड़ी हंसी आएगी। अगर ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा कुक करना शुरू कर दे, ठीक है, हालांकि वाइफ खुश हो जाएंगी यहाँ पर सारी, है ना, तो उनकी डायबिटीज में भी फर्क आएगा, क्योंकि शुक्र क्या है, अच्छा अच्छा खाना बनाना भी है ना। दूसरा और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप काऊ को फीड करेंगे, तो आपकी डायबिटीज में भी इश्यूज कम हो जाएंगे। तीसरा क्या करेंगे कि अपने डाइट के अंदर, खाने के अंदर इस तरह के हैवी प्रोडक्ट्स जब सनसेट के बाद आप कम खाओ, ठीक है। रात का जो नाइट का मील होगा वो आपका बहुत बैलेंस होना चाहिए। तो अब ये किससे पता चल रहा है हमें, सूर्य और वीनस के कॉम्बिनेशन से। तो जहां पर उस जो हमारा पोर्शन साइज है, या उस डाइट को हम कब ले लेंगे, हम दिन में ले सकते हैं, तो वो हमें नुकसान नहीं करेगा। तो इतनी सारी चीजें आप 1 मिनट में पढ़ पाओगे, एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर पाओगे। और जब आपको 4-5 प्लैनेट मिलेंगे, तो यहाँ पर एक डिग्री कॉन्सेप्ट भी आता है, जिसको हम बोलते हैं फॉलोशिप। कौन किसको फॉलो करके आ रहा है, कब कौन किसको फॉलो करेगा, किस तरह की आपको करना है। क्या आपको कंसल्टेंसी खोलनी है, क्या आपको अपना काम करना है, क्या आपको ट्रेडिंग करनी है, क्या आपको सेल करना है, किस तरह का काम करना है, वो भी ये आपके कॉम्बिनेशंस और डिग्री कॉन्सेप्ट से आपको बताएगा। तो इतनी आसान थ्योरी है, जिसमें ट्राइन को, जिसमें फॉलोशिप को, जिसके अंदर एस्पेक्ट्स जो बहुत सिंपल है, कितना एस्पेक्ट कौन काम करेगा, लेकिन जब हम उसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो बहुत आसानी से। यहाँ पर एक और थ्योरी काम करती है कि कौन आपके होरोस्कोप में क्या मैनिपुलेटर का रोल करता है। इस साइंस के अंदर सन, मार्स और मून को मैनिपुलेटर का दर्जा दिया गया है। अगर किसी के इस समय पर चार्ट में जहां मून बैठा है, अगर वहां पर उसका राहु ट्रांजिट कर रहा है, अभी राहु कहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है, अभी राहु 11 नंबर की राशि में ट्रांजिट कर रहा है। अगर किसी का 11 नंबर की राशि में मून बैठा है, तो इस साल उसको बहुत धोखे होने के चांस है, ठीक है। अगर किसी का 11 नंबर की राशि में, नेटल चार्ट की 11 नंबर की राशि में मंगल बैठा है, तो भी उसको धोखा होने के चांसेस है। क्योंकि ये दोनों प्लैनेट्स क्या रोल प्ले करते हैं,
ये प्लैनेट्स रोल प्ले करते हैं मैनिपुलेटर का, कोई ना कोई आपका अपना भी आपको धोखा दे सकता है। तो इस तरह की स्टडी को भी हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, और कौन से प्लैनेट ऐसे हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर 2 प्लैनेट राहु और केतु को डिस्ट्रैक्शन का लेवल दिया गया है, और कौन से ऐसे हैं जो कि हमारे को प्रमोट करेंगे। तो हम उनसे रिलेटेड प्लैनेट्स का चांटिंग, पूजा, उस तरह की चीजें करेंगे, या उस तरह के एनर्जीज को वियर करेंगे, ताकि हमारे प्रमोटर्स जो हैं इंक्रीज हो जाए। तो ये इतनी सिंपल बीएनएन जो थी है, वो इतनी सिंपल है कि इसको करने के बाद इंसान अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जान जाता है, हर इवेंट को प्रिडिक्ट कर लेता है। यहाँ पर कोई महादशा अंतरदशा का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ कोई डिविजनल चार्ट्स का आपको सहारा नहीं लेना, यहाँ कोई भी आपको ये नहीं देखना कि ये चार्ट में से ये प्लेनेट यहाँ है तो अब मैं जाके इसको D9 में, D30 में या D60 में जाके स्टडी करूँ। या सीधा प्लेनेट को पकड़ना है और उस प्लेनेट की स्टडी, उस प्लेनेट को आपको प्रिडिक्ट करना है, और आपको बहुत सटीकता इसके अंदर मिलती है। तो इसी तरह का जो ये हमारा कोर्स आ मैडम रहा है। इसमें आप लोगों की प्रिडिक्शन करोगे अभी थोड़ी बहुत? हाँ, कर देंगे। चलिए, तो बिल्कुल। प्रिडिक्शन करने से पहले वो मैं कोर्स के बारे में बता देता हूँ मैडम। हाँ, कोर्स के इसमें बारे में मैडम आपने अभी वैसे सब कुछ बता दिया है, लेकिन अगर इसको इसको बताने की जरूरत है। आप सब लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, ये कंप्लीट कोर्स है। सबसे पहली बात तो इसमें किसी भी तरह की आपको नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। इसमें हम एस्ट्रोलॉजी की जो फंडामेंटल, जो मूलभूत चीजें होती है वो भी बताएंगे आपको, और इसके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं बीएनएन के लिए जरूरी हैं वो सारे इसमें आपको बताए जाएंगे। इसके अलावा इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारा का सारा कोर्स कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा। और मैडम ने वैसे ही बहुत कुछ बता दिया है कि क्या क्या। मैडम आप म्यूट हो। क्या है, पूरा का पूरा ही कोर्स है, और जी। हेल्थ इशू भी है तो क्या देखना है, कहाँ पर क्या करना है, ये सारा कंप्लीट ही रहेगा। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो, मतलब कंप्लीट कोर्स है ये, कहने का मतलब कंप्लीट कोर्स है। मास्टर कोर्स है ये। और ये कोई 1 2 दिन 5 दिन वाला कोर्स नहीं है, पूरे 10 दिन चलेगा ये कोर्स। 10 डेज की ये ऑनलाइन कोर्स है। बीएनएन एस्ट्रोलॉजी भृगुनंदी नाड़ी, ये 30 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। इसका बेस्ट टाइमिंग है 12:12 का। इसका एनर्जी एक्सचेंज है 14,999 रुपये। और आज के वेबिनार का आपका ऑफर है, जो भी कल मॉर्निंग तक पेमेंट करेगा उसके लिए 6666, यानी कि कल 12 बजे तक 6666 है। उसके बाद जो भी व्यक्ति को पेमेंट करेगा उसके लिए भी एक ऑफर निकाल देते हैं मैडम, नाइन जी। थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन जी। ठीक ठीक है। है। तो ठीक कल है। 12 बजे, सुबह 12 बजे तक, कल 12 बजे आफ्टरनून टाइम्स तक आपका एनर्जी एक्सचेंज है 6666। और 12 बजे के बाद जो 30 तारीख तक ऑफर रहेगा वो रहेगा 9999। इसकी एनर्जी एक्सचेंज 14999 है। और ये 10 दिन का कोर्स है। इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेशन, पीडीएफ नोट, सभी कुछ इसके अंदर आपको मिलने वाला है। ग्रुप सपोर्ट भी इसमें अंदर रहेगा। आपको बहुत आनंद आएगा। और ये क्विक प्रिडिक्शन की एक प्रणाली है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे करने के लिए 9675176666 पे आपको करना है पेमेंट। और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको भेजना है 7665559566 पर। अब मैं आपको एक पेमेंट डिटेल का भी दिखा देता हूँ, उसके बाद आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से अपनी सीट को रिजर्व कर लीजिए। स्कैनर पे भी आप पेमेंट कर सकते हैं, बस स्क्रीनशॉट आप ध्यान रखना 7665559566 पे आपको करना होता है। चलिए, अब अगर किसी को अपने बारे में कुछ जानना है या मैडम से कहेंगे कि आप बता दीजिए क्वेश्चंस के अनुसार, तो जिन जिनको अपनी चीज पूछनी है वो हैंड रेस चल। कर सकते हैं, लेकिन हैंड रेस सिर्फ वही करेंगे जिनका कैमरा ओपन होगा। रश्मि झा जी, आप हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। ठीक है। चलिए, अब मैं चलो, मैं जी, कुछ 5 कहना, कुछ मिनट कंप्लीट मैंने कर लीजिए। जी मैडम। मैंने इन लोगों को बोला भी था कि मैं आपको इस साल का बता दूंगी, जिसका भी 3 नंबर के अंदर कोई ना कोई तो ग्रह बैठा ही होगा। जिसका बैठा हो ठीक है, जिसका नहीं बैठा हो
तो अपने आप ही आपको जुपिटर जिस हाउस में आएगा थोड़ा बहुत बेनिफिट उससे देगा। लेकिन अगर किसी का 3 नंबर की राशि में सूर्य बैठा है तो इस साल क्या होगा? इस साल आपके अगर फादर हैं तो फादर को नेम फेम मिलेगा। और अगर आपके फादर नहीं है किसी के, तो उसको खुद को नेम फेम मिलेगा, नेम फेम फैलेगा उसका। ठीक है। किसी का 3 नंबर में अगर मून बैठा है और उसके ऊपर जुपिटर आ रहा है तो क्या होगा इस साल? घर चेंज होगा, घर चेंज होने के चांसेस बनेंगे। और अगर आप चाह रहे हो कि मेरे को इस पिछले साल नहीं घर चेंज हो, इस साल 90% हो जाएगा। ट्रैवलिंग आपकी बढ़ेगी, आप कहीं ना कहीं घूमने जरूर जाओगे। अगर किसी का 3 नंबर में मार्स बैठा है, ये कहाँ से देखना है आपको? ये लगन चार्ट से देखना है, जो आपके जन्म का चार्ट है। वहां पर अगर आपका जुपिटर आता है तो ध्यान रखना, चोट लग सकती है। ठीक है। और अगर वहां पर अगर आपको लगता है, मैडम लेकिन ये यही जुपिटर के साथ होगा तो ही चोट लगेगी? नहीं, जुपिटर यहाँ ट्रांजिट कर रहा है, ट्रांजिट का जुपिटर अभी नहीं, अभी ट्रांजिट जुपिटर कर रहा है क्या? जुपिटर का ट्रांजिट 3 नंबर की राशि पे कर रहा है। तो ये जुपिटर जो है ना ब्लेसिंग है एक्चुअली में। हमारी जो सारी जर्नी है ना, सारी की सारी जर्नी चलनी है जुपिटर पे। इसीलिए हम बार बार आपको जितनी भी रेमेडीज कराते हैं ज्यादातर जुपिटर की ही कराते हैं। जुपिटर डिसाइड योर जर्नी कि आपकी क्या जर्नी रहने वाली है। लेकिन इस साल भी आपको, हर साल भी आपको क्या क्या मिलने वाला है वो है। अगर आप इसको भी समझ लेते हो तो आपको, जब हम पढ़ेंगे कोर्स में कि केतु अगर चला गया धन आपके वीनस के ऊपर चला गया तो पैसा अटक जाएगा, तो आपको उस टाइम पे पैसे नहीं देने। अगर हमें पहले से वो चीजें पता होती है तो हम थोड़ा सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं। तो जुपिटर अभी चल रहा है हमारी 3 नंबर की राशि में। और 3 नंबर की राशि में मार्स मेरे है, हाँ, तो चोट लगने की संभावना। है। और लेकिन यही जुपिटर आपको इस साल जमीन दिला सकता है, जगह दिला सकता है, घर दिला सकता अरे वाह, मजा आ गया। है। तो फिर हम बाद में पुरुषोत्तम जी से पार्टी लेंगे। ठीक है। अगले साल तक ये योग है और ये होगा ही। ठीक है। जी। अगर किसी का 3 नंबर की राशि में मरकरी है तो वो उसको बहुत पार्टी करने की भी लगेगी, वो पार्टी में जाएगा भी, तो गेट टुगेदर होंगे। अगर घर में बहुत टाइम से कोई गेट टुगेदर नहीं हुआ है, कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ है, तो इस साल पक्का होने वाला है। अगर किसी का वीनस बैठा है 3 नंबर की राशि में तो गिफ्ट मिल सकते हैं। ये साल तो पक्का वो गाड़ी लेने की सोचेंगे भी और गाड़ी ले भी लेंगे। हो सकता है वाइफ भी मदद कर दे कि चलो भाई, अगर अगर वर्किंग वाइफ है तो ये लो मैं भी सपोर्ट करती हूँ, आप जो है गाड़ी ले लीजिए। ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके पैसे में भी तरक्की होगी, कहीं से कोई स्कीम आनी है, कुछ आनी है तो ये साल पे आपको मिल जाएगी। अगर आपका यहाँ सेटन बैठा है तो अगर फादर का बिजनेस एक्सपैंड हो सकता है, अगर आपके फादर हैं। अगर फादर नहीं है तो खुद के काम एक्सपैंड हो सकता है। राहु बैठा है अगर 3rd हाउस में, जुपिटर यहाँ आया है तो अचानक से चोट लग सकती है, ध्यान देना है। और अगर केतु यहाँ बैठा है 3rd हाउस में और यहाँ पर आपका जुपिटर आता है तो कुछ मिस हैपनिंग आपके, लेकिन वो ऐसी चीज होगी कि ये हो सकता है कि किसी परिवार के अंदर किसी व्यक्ति के जाने का, जो एल्डर है, जाने का समय आ रहा होगा, तो वो इस साल आपको जाके छोड़ सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जुपिटर आपके जीवन के अंदर क्या क्या ला सकता है आपको मैंने बताया। ये साल पे आप चेक कर लेना। 2 रेमेडी मैं जर्नली दे देती हूँ। ठीक है। अब हम आए और रेमेडी ना दे तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर किसी को भी, देखो, सब लोग पूछते हैं कि हम जुपिटर को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। केसर का तिलक मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि केसर का तिलक लगाइए, 5 जगह पे लगाइए। ठीक है। पॉकेट के अंदर 5 जगह पे, कहाँ पे लगाओगे? माथे पे लगाओगे, जीभा पे लगाओगे, गले पे लगाओगे, हृदय पे लगाओगे और नाभि पे लगाओगे। 43 डेज लगाओ, फिर रुक जाओ। मंदिर के अंदर आप जो है हर वीरवार को, हर वीरवार को आपने जो है क्या चढ़ाना है? हल्दी का जल चढ़ाना है। या मैं आपको इसकी एक और भी रेमेडी बता देती हूँ कि आप गुरुवार के दिन
किसी ऐसी जगह पे जाइए जहां पर आपको ऐसे लोग मिलते हैं जिनके अंग भंग होते हैं, है ना, समझ पाए। कभी ये शब्द मैंने उसलिए नहीं बोला, सिर्फ आपको क्लियर करने के लिए बोला है। अगर आप लोग उसको उनको भी राइस बनाकर बांटते हो, उनकी दुआएं लेते हो, तो भी आपका जुपिटर अच्छा होता है। किसी भी ग्रंथ का, किसी भी किताब का, किसी भी पुस्तक का, किसी भी का भी आपने निरादर नहीं करना। मंदिर में जाके, जहां पर भी मंदिर होता है, वहां पर आप जाके थोड़ी सी भी सफाई करते हो तो आपका जुपिटर अच्छा होता है। अगर आप किसी भी भगवान की या उनकी किसी भी तरह की ऐसे अपशब्द नहीं बोलते हो, तो भी आपका जुपिटर अच्छा होता है, और ना ही किसी गुरु के लिए आपको अपशब्द बोलने होते। इसके अलावा जो लोग कहते हैं कि आपकी क्लैरिटी अच्छी है, तो आपका गुरु बहुत अच्छा है। आपकी क्लैरिटी अच्छी करने के लिए सबके घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है, नहीं तो खुले एरिया में बैठो, रोज ओम की चांटिंग करो मॉर्निंग में, ओम की चांटिंग। आपका विजन बढ़ेगा, आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी, और आपका यूनिवर्स से कनेक्शन बढ़ेगा। आपका जुपिटर बहुत अच्छा होगा। और दूसरा, जिसका कोई भी काम नहीं बन रहा, बहुत सारे काम होते होते रुक रहे हैं, उसके लिए मैं आपको एक रेमेडी बता देती हूँ। या आप मंगलवार मंगलवार करें, और या डेली कर ले, कितने दिन तक कर ले, 10-11 दिन तक कर ले, 21 दिन तक कर ले। आप सबने देखा होगा मीठी खीर होती है, जो हम दिवाली के टाइम पे खाते हैं, मीठी खीर। ठीक है, वो मीठी खीर लेनी है मंगलवार के दिन। आपने वहां पर हनुमान जी को चढ़ाने के बाद बाहर बांट दो मीठी खीर, जो कि जिसमें चीनी चढ़ी होती है, ठीक है, जो कि दिवाली पे खाते हैं या फिर नमकीन में मिला के खाते हैं। ये उपाय करना शुरू करो, आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। ठीक है जी। तो आप सब लोग मैडम कोर्स। एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा था, एक बहुत ही आश्चर्यजनक आपने एक रेमेडी बताई थी, आलू की गुठली के अंदर सुरमा भरने की हम्म। और उसको वीराने में दबाने की, राइट? हम्म। वो किस चीज की होती है, प्लीज बताइए। और ये आलू की गुठली कहाँ मिलेगी? आड़ू की गुठली है। आड़ू की? हाँ हाँ। अच्छा, आड़ू। आड़ू की। मैंने हाँ, सोचा शहद आलू बोलते की, हैं। आलू की कहाँ से मिलेगी, वही नहीं, समझ में। आड़ू की गुठली है। आड़ू की, अच्छा। यस यस। और अगर आलू को भी पीला करके देते हैं मंदिर में, हम्म। तो वो भी जो है, या गाय को खिलाते हैं, तो वो नहीं, भी आप। स्पेसिफिक यही बताइए कि आड़ू हाँ। की गुठली के अंदर सुरमा डाल के उससे क्या यस लाभ? यस। इससे ये लाभ होता है कि जैसे किसी की मैरिज में प्रॉब्लम आ रही होती है, चौथे भाव के अंदर वीनस बैठा होता है, तो आड़ू की गुठली लेकर उसके अंदर सुरमा भर के उसे वीराने में दबाते हैं, ताकि उसकी शादी हो जाए। दूसरी, कई बार शादी होने के बाद भी वाइफ बहुत बीमार रहती, तो भी ये रेमेडी करवाते जी जी जी, थैंक यू मैडम, यही चाह रहा था मैं आपको। हैं। तो अब सब लोग देख लेना भाई, अपना अपना वीनस किसका कहाँ आ रहा है। और जिसके 3 नंबर में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ, तो वो फिर लिंकेज देखना पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ वो जिसके स्थान पे आ रहा होगा तो देख के जाएगा। जी जी, सिर्फ मैडम जुपिटर से ही सब कुछ देखा जाता है कि और भी है कोर्स में? तो सभी है ना? बहुत कुछ है कोर्स में, ये मैंने एक छोटा सा इसलिए बता दिया कि आ, सभी सबको लोग रिलेट कर पाए और देख पाए। उम्मीद कर पाए। उम्मीद होती है ना, उम्मीद बहुत अच्छी होती है, साल मेरा बहुत अच्छा जाए, है ना। और जहां जहां पर भी कोई व्यक्ति आके बैठता है, तो वहां पर उस जगह का वो बदलता है या नहीं बदलता, व्यवहार भी बदलता है, स्वभाव भी बदलता है। तो इसका मतलब, अगर गुरु जैसा ब्लेसिंग प्लेनेट, जो कि एक पूरी जीवात्मा है, जीव की यात्रा है, अगर वो जिस भी हाउस में बैठेगा, तो उसका प्रभाव वहां रहेगा या नहीं रहेगा, वो जिनसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनसे कैसा रहेगा। तो वही मैंने आपको बताया। कई लोगों, एक तो लोगों का क्वेश्चन है कि एक दो ग्रह वहां पर है, तो वो अपने डिग्री पॉइंट एक दूसरे से मिलते हुए आगे जाते हैं। वो सब कुछ आप आराम से कोर्स में सीख जाते हैं कि भाई, अगर जुपिटर 6 डिग्री का है और आपका वहां पर बैठा हुआ है मंगल, वो 60 डिग्री का है, तो वो पहले मंगल के प्रभाव दे देगा। उसके बाद जब वो आगे जाएगा, तो जो प्लेनेट आएगा फिर वो उसके प्रभाव देगा। तो जितने भी प्लेनेट बैठे होंगे, साइमल्टेनियसली उन सबके प्रभाव मिलेंगे। ठीक है। तो बहुत सुंदर कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है। और जो है, आपको इजी है, मतलब इंटरेस्ट बढ़ा देता है। और आप पहले दिन से ही प्रिडिक्शन करना सीख जाते हो। तो जो चीज आसान होती है, जो प्रिडिक्टेबल होती है, डेफिनेटली उसके पास जाना लोग ज्यादा पसंद करते हैं। और
आप जो भी अपने और साइंसेस भी करते हो, उस साइंसेस में भी आपको इसके साथ एक बहुत बेनिफिट हो जाता है। तीसरी बात क्या है, अब बाकी साइंसेस के साथ ज्योतिष की पूरी कंप्लीट विद्या को करना कुछ लोगों के लिए लगता है, उन्हें मुश्किल है। हमें तो नहीं लगता, हमें तो लगता है कि हाँ, ज्योतिष सबको पढ़नी चाहिए ताकि हम अपने जीवन को डिजाइन कर सके। लेकिन जिनको भी ऐसा लगता है, वो इसको बहुत शॉर्ट टाइम में सीखकर और अपनी चीजों के अंदर परिवर्तन करके और अपनी प्रिडिक्शंस को और किसी को सोल्यूशन देके, क्योंकि फाइनली अपने सोल्यूशंस ही देने, तो उनको रिलीफ मिले। ठीक है, बहुत बड़ी पीडीएफ है, बहुत डिटेल्ड में है, बहुत हम इसको जो है बहुत उससे सिखाते हैं। मतलब आपको एक एक चीज इसमें आपको मिलती है देखने के लिए, और काफी ज्यादा मतलब काफी ज्यादा हमारी ये लंबी 100, 150, 200 पेज की पीडीएफ है। 100 पेज की तो होगी शायद ही, और बहुत अच्छे से डिटेल में हर एक चीज सिखाई गई है। आपको बहुत इसको सीख के मजा मजा आने वाला है, और आपके साथ ये शेयर भी की जाती है, तो इसलिए आप इसको कभी भी देख सकते। ठीक है जी सर, किसका जी जी क्वेश्चन? मैडम, ये दो चार लोगों का से बात कर लीजिए, किसी हाँ की करिए। प्रिडिक्शन कर दीजिए, किसी को कुछ यस बता यस दीजिए, आए यस हैं यस। तो कुछ ना कुछ देते चले। हाँ यस यस यस, ठीक है, बोलो। सबसे पहले हम ले लेते हैं नीमा सिंह मेहरा जी का। राधे राधे मैम। राधे राधे। एक मिनट पुरुषोत्तम जी, मैं एक मिनट वो उठा लो जिसमें मैं देखूंगी, 1 सेकंड के लिए। राधे हाँ राधे हाँ मैडम, हाँ पुरुषोत्तम। हाँ, राधे राधे, 2 मिनट वेट कीजिए मैडम। हाँ जी, बोलिए। बोलिए, जिसका भी क्वेश्चन है। कौन है अनम्यूट? किनका है? नीमा जी नीमा का? जी, नीमा जी। सर ने बोल। म्यूट कर दिया। हम्म, हाँ मैम, बोलिए। मैं क्या बोले। बताऊँ, डेट ऑफ बर्थ बताऊँ मैम? क्या पूछना है आपको, बोले। अम, मैम मुझे ना ये मेरे बेटे का पूछना है। अच्छा, डेट ऑफ उसका बर्थ बोलो पहले। डेट ऑफ बर्थ बोलो। 9 दिसंबर हम्म। 2011, 2011, टाइम बताओ। 6:25 PM। ओके, प्लेस। प्लेस मुंबई। बताओ। मुंबई। मुंबई। 1 सेकंड रुक जाओ। हाँ जी, 9 दिसंबर 2011 शाम का 6:25, राइट? ठीक हाँ है, जी मैम। बोलो क्या पूछना है। उसका सूर्य राहु भी साथ में है। आप चंद्र में से केतु। आप में से क्वेश्चन, हाँ आप में से क्वेश्चन पूछो। आप क्या पूछना मैम, चाहते हो उसके बारे में? ये बताओ। मुझे ना बहुत मतलब इतना है कि मुझसे झगड़ा करते रहता है, उसको जरा कुछ बोल दूं तो सुनता नहीं है, चिल्लाता रहता है। मतलब कॉन्सेंट्रेट है ही नहीं, किसी वो भी चीज में ध्यान नहीं देता। आपकी बात नहीं सुनता, आपका कहना ये है कि वो आपकी बात नहीं सुनता है और आपका कहना नहीं मानता है, और उसको गुस्सा बहुत आता है। ठीक है, आप उसके बारे में जानना चाहते हो कि उसको गुस्सा इतना क्यों आता है। ठीक है, हम्म। उसको आपका बोलना बिल्कुल भी नहीं सुहाता है। ठीक है, उसका उसको ना, आप हर अगर आप कह भी देते होंगे ना कि मैं जो है
आप उसकी भलाई के लिए भी बोलोगे तो उसको बुरा ही लगने वाला है, ठीक हाँ है। मैम, राइट। हाँ, क्योंकि उसके जब इसका जन्म भी हुआ होगा, आपको कोई ना कोई हेल्थ इशू भी आया होगा, हाँ, ठीक है। चाहे ये, सिजेरियन हुआ था। हाँ जी, सिजेरियन हुआ था ये। ये बच्चा सर्जरी से हुआ होगा या कॉम्प्लिकेशन आई होगी। तो अब आपका, कॉम्प्लिकेशन। हाँ, आपका इसका थोड़ा सा 36 का आंकड़ा रहेगा। अभी के लिए मैं आपको एक रेमेडी बता देती हूँ, ठीक है। ये आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा, क्योंकि आपका प्रारब्ध है, लेकिन ये ठीक भी हो जाएगा, डोंट वरी। आप इसको ना बहुत ज्यादा टोकना तो बंद करना, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि एक चांदी का छल्ला लेके, चांदी का थोड़ा सा 4 ग्राम का छल्ला ले लेना, और इस उंगली के अंदर और उसके अंदर ना एक सोने का टांका छल्ले के अंदर ही, ठीक है, चौड़ा सा छल्ला बनवाना, उसमें एक सोने का टांका और एक कॉपर का टांका, टांका होता है ना, वो मैम लगाना। मैंने बनाया था ये, मैंने आपको बताया भी था, मैंने इसलिए बनाया था, वो ऐसे निकाल निकाल के इसमें घुमा दिया। गले में डाल दो नीमा जी, गले में डाल दो, ठीक है। और वही गले में। और आपने वो बोला था ना, वो गोलियां हाँ। पीपल के पेड़, तो मैंने वो भी किया, चौथा दिन था, वो भी हम्म। मैंने से डलवाया था। हाँ, और तो बोली, पिछले 2 महीने से तो वो बहुत बहस भी करने लग जाता होगा आपसे ना। हाँ तो जी अभी, मैम। हाँ, अभी 13-14 साल का है, कोई बात नहीं, आप उसको यही पहनाओ, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो बहुत इंटेलिजेंट अपने दिमाग से है, आपकी बात हाँ नहीं मैम। मानेगा, आप उससे कम इंटेलिजेंट हो, छोड़ दो, मुझे ठीक है? तो ये छोटा था ना, बहुत अच्छा था। वो हर चीजें वो मतलब बोलते ना, 5 साल की उम्र में वो इतना फ्लुएंट बोलता था ना, उससे बड़े नहीं बोल पाते थे, वो इतना फ्लुएंट बोलता था। और जैसे जैसे बड़ा होते गया वैसे वैसे वो ज्यादा ही होते गया। नहीं नहीं, अभी अभी के लिए वो गोली जो मैंने आपको उपाय बताया वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक हो जाएगा। आप थोड़ी थोड़ी देर में जाके उसको कुछ कुछ बोल देते हो ना, फिर उसके साथ आपका हो जाता है। आप जब तक ये चीज नहीं पहनाओगे, वो चीज कंट्रोल नहीं होगी, ठीक है। पढ़ता भी नहीं है, पढ़ना बोल, पढ़ बेटा पढ़, बस पढ़। नहीं नहीं नहीं, मत, पढ़ता। तो आप मत बोलो, छोड़ दो, पढ़ लेगा वो, ठीक है। ओके। ओके मैम। टेक्निकल टेक्निकल स्टडी करेगा। यस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी। नेक्स्ट ले लेते हैं मैडम अंजू ग्रोवर जी का। जी। जी, नमस्कार मैम, राधे राधे। राधे राधे। मैम बेटे का डेट ऑफ बर्थ बोल हाँ जी, हाँ जी, किसके रही हूँ, बारे में बेटे का पूछ, ही पूछना है मुझे भी। बेटे का? हाँ जी, पूछो किसके बारे मैम में बेटे पूछ। के बारे में। हाँ हाँ, जी। बोले डेट ऑफ 19 बर्थ। दिसंबर 2007। 19 दिसंबर 2011, 19 दिसंबर 2007। 7 मैम 7। यस यस, आगे बोले, टाइम बोलो, टाइम बोलो मैम। हाँ जी मैम, 18-12 शाम को 18:12। 18 प्लेस बोलो। 12 18-12 मैडम। चेन्नई दिल्ली। हम्म, चेन्नई दिल्ली। ठीक है। और मैम इसका ये पूछना है कि ये क्या मेडिकल मतलब एमबीबीएस करे या किसी और फील्ड में जाए? साइकोलॉजी या फिर एमबीबीएस कर सकता है? और ये एक इंडिया से सेकंड, होगी आउट ऑफ इंडिया? एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ जी, आप क्या पूछना चाह रहे थे? मैम ये एमबीबीएस करेगा या फिर किसी और फील्ड में जाएगा? और सर मेरा यस 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 कैमरा यस। ऑन नहीं हो रहा। हो नहीं गया नहीं, सॉरी। कोई बात हाँ नहीं। जी। एमबीबीएस, मैम ये एमबीबीएस करेगा या एमबीबीएस कर साइकोलॉजी सकते। करेगा? हम्म, इंडिया से या मैम आउट ऑफ इंडिया? इंडिया में ठीक है इसके लिए।
इंडिया में ठीक है इंडिया ठीक है एमबीबीएस। मैम, इस ईयर हो क्या कह जाएगा रहे क्या? हो? हाँ क्योंकि जी, अभी अंजू जी क्या कह रहे हो? मैम साइकोलॉजी करे तो हो जाएगा। मैम एक मिनट मैं ये डिस्कनेक्ट करूँ सर, प्लीज मुझे एक मिनट टाइम दीजिए प्लीज। मैं ये एयरपोर्ट डिस्कनेक्ट। अभी आ रही? यस, पहले से बेटर आ रहा, पहले से बेटर। मैम अभी आवाज क्लियर है? यस यस यस, हाँ जी। परफेक्ट आवाज आ रही है मैडम, आप तो बोलो। हाँ, अभी बोलो आप। हाँ जी मैम, मेरे को ये पूछना है कि इस ईयर हो जाएगा मैम इसका एमबीबीएस में? एमबीबीएस में हो जाएगा अगर ये स्किन की फील्ड में जाता है ना आगे जाके, तो वो इसके स्किन लिए के? बहुत, यस यस, अच्छा मैम। वो इसके लिए बहुत अच्छा है। मैम गवर्नमेंट से होगा क्या? क्योंकि अभी आज लिस्ट आई है पर इसके मार्क्स बहुत कम आए हैं नीट के। तो प्राइवेट तो बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है इंडिया से। देखो अभी जो है ना, मतलब अभी इसका गवर्नमेंट से होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। हाँ जी। हाँ, गवर्नमेंट से होने के इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है, प्राइवेट ही दिखा रहा है। ओके मैम, कोई रेमेडी करनी है इसके लिए? तो ये किस किस चीज के लिए रेमेडी करनी है? सरकारी से तो बहुत मुश्किल है इसका, ये साल पे नहीं है। अच्छा, और मैम ये बहुत जिद कर रहा है कि मुझे रशिया जाना है या फिर ऑस्ट्रेलिया से मेरे को एमबीबीएस करना है। बहुत ज्यादा जिद कर रहा है। नहीं, वो जिद इसकी बेकार है, अगर आप इंडिया से ही कराते तो वही बेस्ट है। आप इंडिया में ही दूसरे प्लेस पे बेच के करा सकते। ओके, स्टेट चेंज करना पड़ेगा। यस, ओके मैम। फॉरेन से जाके कुछ ज्यादा फायदा नहीं है, और बल्कि ओके। फ्यूचर में आपको दिक्कत ही होगी। ओके मैम, थैंक यू सो मच पुरुषोत्तम थैंक यू सर, जी, थैंक यू। थैंक यू, हाँ थैंक जी यू, सर। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। चलिए रश्मि झा जी का ले लेते हैं। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम डेट ऑफ बर्थ 20 मई 1978 मेरे हस्बैंड का है। टाइम बताएं। 9 9:15 रात के। ठीक है, प्लेस बताएं। प्लेस बिहार मुजफ्फरपुर। बिहार मुजफ्फरपुर। नाम क्या है? संजीव। ठीक। मैम मुझे इनका हेल्थ के बारे में जानना था और अभी एक करियर के मिनट, बारे में भी बताते एक क्वेश्चन पूछ लीजिए, ठीक है। तो हेल्थ का बता दें। हेल्थ का बता दें। 20 मई 1978, 9:15 बिहार। जी। यस 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 यस। आपके हस्बैंड की प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं होती? पता नहीं चल पाता क्या प्रॉब्लम है? जी अभी हुआ है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, एक्चुअली उसकी सर्जरी करवानी है, तो थोड़ा सा मुझे ये लग रहा था, इसलिए मैं हेल्थ के बारे में पूछ। दूसरी बात मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि जी आपके हस्बैंड को बुखार भी जल्दी जल्दी आ जाता होगा। लीवर, जल बुखार से ज्यादा ना जुकाम जैसे क्या, कोल्ड, कफ एंड कोल्ड। और ये अभी उनकी सर्जरी दिखा रही है, उनकी सर्जरी आप करा लो, जी जी ठीक है। सर्जरी कराने से ठीक हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, क्योंकि सर्जरी आपको करानी ही पड़ेगी, जी जी जी। ठीक है। और कोई मेजर हेल्थ इशू तो नहीं ना? नहीं, मेजर हेल्थ इशू नहीं है, उनकी जो बॉडी की इम्यूनिटी है काफी वीक है, और अभी से नहीं है, पहले से ही वीक है, ऐसा नहीं है कि आज ही वीक है। और आपके हस्बैंड के छोटे भाई है क्या? बहन है छोटी। ठीक है, तो आप उनको इम्यूनिटी काफी वीक है, इस वजह से उन्हें इश्यूज आते हैं।
तो आप जो है ना उनको गले के अंदर एक सोने की चेन भी धारण करके रखोगे, डालोगे, तो उनको वो तो बेनिफिट। पहनते हैं वो। हाँ तो ठीक है। अभी आपको सर्जरी आ रही है, वो प्रॉब्लम आए थोड़ा सा होना ही होना है, और वो आप करा लीजिए। अब मैम आपने कहा थर्ड में जुपिटर के साथ वीनस है, तो इसका क्या होगा? अभी आपका आपके जो है ना थर्ड में जुपिटर आ रहा है, ठीक है। तो आपके हस्बैंड को बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं? एक्चुअली मैम वो जॉब करते हैं, लेकिन फादर का बिजनेस है तो उसको भी देखते हैं। ना तो उसमें बेनिफिट होगा, और आप अगर कुछ काम करती हैं तो आपको भी इस बार बेनिफिट होगा, और भगवान की दया से थोड़ा बहुत मोटापा भी बढ़ जाएगा। थैंक यू मैम। बढ़ा है थोड़ा बहुत मोटापा पिछले 2 महीनों से? मोटापा? हम्म। हाँ जी, हाँ जी। जी मैम, जी जी, मेरा ही बढ़ा है। तो आप ही के लिए तो बोला है मैंने। हाँ तो बढ़ा है। अभी और भी बढ़ जाएगा, ठीक है। हैं? तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है मैम, क्योंकि मैं शुरू से पतली थी और अचानक मैं मोटी हो गई हूँ। अरे गुरु की ब्लेसिंग मिल रही है, पैसा आने वाला है, और आप कह रहे हो कि मुझे उपाय बताओ। गजब है। देखो, गाड़ी खरीदने की सोच रहे हो, ठीक है। हम्म। हम्म। घर खरीदने की सोच रहे हो, घर में कुछ चेंजेस कराने की सोच रहे हो, राइट। तो है कौन, जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा था, ये सब सोच रहे हो? कहाँ गए? हाँ हाँ मैडम, बोलो ना। हाँ तो ये सब भी तो ब्लेसिंग आ रही है ये साल पे। हाँ, इतनी सारी ब्लेसिंग आ रही है और मोटापे से टेंशन आ रही है, ये देखो। चलो, मैं एक बार आप सबके हैंड डाउन करना चाहता हूँ। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये बीएनएन करना चाहते हैं? कोई ऐसा कोई व्यक्ति है यहाँ पर जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं करी हो, लेकिन वो चाहते हैं कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं? ऐसा कोई हो तो हैंड रेस करो। मैं गिफ्ट दे दिया जाए मैम, क्या करें। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं करी है वो और चाहते हैं। ये बंद कैमरे वालों को तो कोई गिफ्ट मिलता ही नहीं है, तो आप तो हैंड डाउन नहीं कर लीजिए सभी लोग। कोई ऐसा हो जो कैमरा खोल के सामने आ सकता हो और बोलता हो कि नहीं, मुझे करनी ही है। अच्छा, ये 3 लोग तो हैं ही। ठीक है, 4 लोग हैं। देख लो फिर, जो हैंड डाउन है ना उनका कुछ रह ना जाए। जेन्युइन पर्सन ही हैंड रेस करना बस। जेन्युइन पर्सन ही हैंड रेस करना, क्योंकि देखो, जिसको थोड़ा बहुत एनर्जी एक्सचेंज जो देने के मतलब लायक हो वही हैंड रेस करना। मैं एक अच्छा ऑफर देने वाला हूँ जो हमने पहले, बहुत पहले दिया था। कल को आपका किसी और का तोहफा आपके पास आ जाए और आप भी ना करो तो फिर दिक्कत ना आ जाए आपको। चलिए, आप में से मैडम देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 लोग हैं। इन 14 लोगों को रात को 12 बजे तक का ऑफर दे देता हूं मैं। आप रात को 12 बजे तक करेंगे तो आपके लिए हम प्राइस रख देंगे जो हमने फर्स्ट में दी थी, 5555। 5555 रुपये हम आपको दे देंगे। और हम आपसे ये भी वादा करते हैं कि जो भी लोग बीएनएन में आएंगे उनको केपी के अंदर भी बहुत ही बड़ा डिस्काउंट हम देने वाले हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ हम ऐसा प्लान करेंगे, जो भी बीएनएन में आएंगे उसको केपी के अंदर और केपी बीएनएन दोनों में है उनको भी कुछ ना कुछ ऐसा देंगे जो एक सरप्राइज होगा। लेकिन आप पर्टिकुलर, आप लोगों का, जितने भी लोगों ने हैंड रेस किया था, ये हमारी क्लास है 14,999 रुपये की। आप रात को अगर करेंगे तो 5555 में आप सभी लोग कर सकते हैं, जो भी ये 14 लोग हैं वो पर्टिकुलर वो। बाकी आप सबको पता ही है, 9,999 रुपये आप सबको पे करके ये क्लास को लेना है। क्लासेस 10 दिन की है और ये स्टार्ट हो रही हैं 30 तारीख से 12:12 पे। आफ्टरनून का टाइम है, इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेशन वगैरह सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैडम की अभी 9 बजे क्लास भी है, तो मैडम आप कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि ये बीएनएन कीजिए, ये क्विक प्रिडिक्शन की पद्धति है, इसमें क्या है ऐसा खास कि दूसरों से अलग है, सब लोग कर सकेंगे, या क्या है ऐसा, कुछ बताइए। देखो, ये एक तो बहुत आसान है, एक चार्ट देख के आप सारी प्रिडिक्शन कर सकते हो। यहाँ पे दूसरे तीसरे चौथे चार्ट को आपको ऐड ही नहीं करना, बहुत इजी है। आपकी प्रिडिक्शन 90% तक सही बैठेंगी। आप इसके थ्रू जो है आप किसी और मोडालिटी को भी इस
के साथ इसको ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे वैदिक के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, इसके लिए आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस से ही आप वो चीजें प्रिडिक्ट कर दोगे जो कि एक इंसान 10 साल पढ़ने के बाद भी ज्योतिष नहीं कर पाता। तो एक आसान पद्धति जो बहुत आपकी प्रिडिक्टेबल है, इजी है, और 2 प्लेनेट देखकर भी आप बता सकते हो। अब जैसे मैंने आपको उनको बताया कि आपका 2 महीने से मोटापा बढ़ रहा है, उन्होंने आपके सामने बोला यस। कैसे बोला? अभी एक को मैंने बोला कि सर्जरी होगी होगी, क्यों बोला? वो आप भी उसी तरह से बता पाओगे। बाकी कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ऐसी इजी साइंस हो, जो प्रिडिक्टेबल हो, जो सटीक हो, तो उसको सबको सीखना ही चाहिए। और हमारी लाइफ में क्या है, हम क्या करें क्या नहीं करें, क्या हम किसी से रिलेटेड प्रोफेशन करें, किस टाइम पे हमें ध्यान रखना है, किस टाइम पे हमारा ये कौन सा प्लेनेट ट्रांजिट करेगा, कितना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 4 प्लेनेट का ट्रांजिट आपको पढ़ना है, बाकी का पढ़ना ही नहीं। तो कितना आसान है ना ये, सबको करनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सको और अपने क्लाइंट को भी एक सही राह दिखा सको। बनना है जादूगर तो BNN ज्वाइन कर लो, राइट मैम? हाँ, और पुरुषोत्तम जी, तुम्हारा भी मकान जो एक और आधा बन जाए तो बता देना, यहीं पर पार्टी लेने हम आ जाएंगे। हाँ मैडम, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं एक बार आपको कोर्स कंटेंट और एक मिनट दीजिए मुझे, मैं सबसे पहले आपको कोर्स कंटेंट बता देता हूँ। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे मैडम ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि ये प्रेडिक्शन की पद्धति होती है, बहुत जल्दी इसमें प्रेडिक्शन कर पाते हैं, और रेमेडीज तो मैडम बताती ही रहती है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारा कुछ इसमें हम सीखने वाले हैं। किसी का भी निडल चार्ट देखकर आप बहुत सारा प्रेडिक्शन आप कर सकते हो। पेमेंट डिटेल, जिन भी 15 लोगों ने हैंडल्स किया था उन सभी के लिए 5555, लेकिन रात को 12 बजे से पहले। स्कैनर आपको दिया हुआ है 9675176666 पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट की स्लिप 7665559566 पे आपको शेयर करनी है। और रात को 12 बजे के बाद जो भी पेमेंट करेंगे वो पेमेंट करेंगे 9999। 10 दिन की ये क्लासेस हैं BNN एस्ट्रोलॉजी की। 30 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। टाइमिंग है 12-12। इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेशन और PDF नोट्स वगैरह सब कुछ एकदम कंप्लीट इसके अंदर आपको मिलेगा। और जूम पे सारी क्लासेस लाइव होंगी, संडे ऑफ रहेगा। ड्यूरेशन जो क्लास का रहता है वो लगभग 1.5 घंटा रहता ही है। तो आप सब लोग आइए, बहुत बड़ा कंटेंट है और आपकी लाइफ में बहुत सारा ऐसा ज्ञान भर दीजिए कि सभी लोग आपको जादूगर समझ जाएं, जैसे मैडम को समझते हैं। आप सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। और चित्रा मैम, इतना अच्छा सेशन और इतनी अच्छी चीज़ बताने के लिए भी धन्यवाद। मैं जल्दी से एक नया मकान लेके यहीं पर ही फीडबैक देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग। थैंक यू। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे राधे।